दी गई है स्टॉक में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक नतीजे पर फोकस करते हैं। आस्क ऑटोमोटिव कंपनी ने अपने पहले तिमाही के नतीजे घोषित किए और नतीजे काफी शानदार रहे हैं। अगर आय देखेंगे तो एक तिमाही में सबसे ज्यादा आय और कामकाजी मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया है। मार्जिन भी 9.6% से बढ़कर 11.6 आ चुके हैं कंपनी के। नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कुलदीप सिंह राठी जुड़ चुके हैं। कुलदीप जी, थैंक यू सो मच ET नाउ स्वदेश को समय देने के लिए एंड कंग्रेचुलेशंस। काफी शानदार नतीजे इस बार देखने को मिले हैं, स्पेशली मार्जिन के फ्रंट पर। आपसे समझना चाहेंगे कि मार्जिन में ये जो बढ़त आई है इसके पीछे वजह क्या थी, और क्योंकि अभी आपने हाल फिलहाल में कुछ नए कैपेसिटी एडिशन भी किया है, कुछ विस्तार भी किया है, उससे आने वाले समय में मार्जिन को और कितना सहारा और सपोर्ट मिलेगा? नमस्कार जी, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे समय दिया। हमारे पूरा का पूरा सेक्टर, जैसा कि आप जानते हैं कि 4 साल की मंदी के बाद काफी अच्छा टू व्हीलर ने प्रदर्शन किया है। मैन्युफैक्चरिंग में 19.6% की ग्रोथ ली है। हालांकि हम हमेशा ही आउटग्रो करते हैं सेक्टर को, तो हमने 31% की ग्रोथ ली और एक क्वार्टर का रेवेन्यू का और पैट का दोनों ही हाईएस्ट रिकॉर्ड सेट किया। तो रिजल्ट्स काफी अच्छे रहे। और दूसरा प्रश्न आपका था कि आपकी मार्जिन इंप्रूवमेंट का, तो जो हमने एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करौली राजस्थान में की, 400 करोड़ रुपए लगा के 31 मार्च तक हमने 400 करोड़ लगाए थे। तो जो अब इस क्वार्टर से उसकी प्रोडक्शन चालू हो गई और 40% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे प्लांट है। इस कारण जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल आई, जिससे काफी मार्जिन हमारा इंप्रूव हो गया और 11.9% मार्जिन रहा। साहब, प्रशांत बात कर रहा हूं और वाकई ये जो ट्रांजिशन हम देख रहे हैं उसमें बहुत सी चुनौतियां भी हैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए, लेकिन जाहिर सी बात है आप यही दौर होता है जब खुद को री इन्वेंट आप करते हैं। जरा बताएं कि किस तरह से, अगर हम ALP सेगमेंट की बात करें, एल्यूमिनियम लाइट वेटनिंग प्रिसीजन की, उस सेगमेंट में जो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर इंडस्ट्री का ट्रांजिशन हम EV में देख रहे हैं, तो किस तरह का बेनिफिट कंपनी को इस ट्रांजिशन और इस ट्रेंड से नजर आने वाला है? देखिए, ये सेक्टर तो बिकॉज जैसा मैं फील करता हूं कि बजट में बहुत बड़ा बूस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया जा रहा है। इस बारी भी 11.1 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं, जो कि नीचे रूरल सेगमेंट, ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचेगा। और वहां तक पहुंचने के बाद मुझे तो 2 व्हीलर का फ्यूचर अभी बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी 2 व्हीलर सेगमेंट हमारा जो पीक था 18-19 का, उस वॉल्यूम पे भी नहीं आया। जबकि हमें उम्मीद है कि इस साल या तो हम उसको थोड़ा सा क्रॉस करेंगे या एटलीस्ट उस तक पहुंचेंगे। तो मुझे तो ये साल, अगला साल काफी अच्छा नजर आ रहा है 2 व्हीलर की ग्रोथ में। और इसमें जो बूस्ट देगा फर्दर वो EV भी देगा, क्योंकि EV में पीछे थोड़ा सा सेटबैक था क्योंकि FAME 2 सब्सिडीज खत्म कर दी गई थी। बट अब जो है नई पॉलिसीज आएंगी, आई थिंक रिवाइज आने वाली है पॉलिसीज, और थोड़ा PLI और बाकी बेनिफिट्स तो इंपोर्ट में दिए गए हैं कुछ। तो इसलिए EV सेक्टर भी ग्रो करेगा। और मुझे तो खुशी है आपको बताते वक्त कि हम 80% जो EV की ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है उसमें हम एल्यूमिनियम सेगमेंट में मेजर प्लेयर। चलिए, कुलदीप जी, कविता बोल रही हूँ मुंबई स्टूडियो से। तो मेरे ख्याल से जितने ऑप्टिमिस्टिक और अग्रेसिव आप लग रहे हैं EV में आगे बढ़ने को लेकर, आने वाले समय मेरे ख्याल से इस पर लेकर बातचीत ज्यादा होगी आपसे। लेकिन टॉप लाइन में थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन समझना चाहती हूँ मैं। PV की अगर बात करें और नॉन ऑटोमेटिव सेगमेंट की बात करें, तो इसमें आपके टॉप लाइन को लेकर कंट्रीब्यूशन किस तरह का सूरत हाल है और आगे कितना बढ़ेगा? देखिए, हमारे तीनों सेगमेंट्स ने ना कंपैरेटिवली बहुत ही अच्छा किया है। हमारा जो ब्रेक सेगमेंट है उसने 26% ग्रो किया है। जो एल्यूमिनियम सेगमेंट, जो हम हमेशा कहते हैं कि हमारा फ्यूचर सेगमेंट यही है, तो इसमें हमने 39% ग्रो किया है। और जो सेफ्टी कंट्रोल केबल, जो हमारा लेटेस्ट सेगमेंट है, उसमें भी हमने 33% ग्रो किया है। कुलदीप जी, बहुत धन्यवाद, आपका समय निकाला और तमाम सवालों के जवाब दिए हैं आपने। और झटपट हमारे आज के एक्सपर्ट से भी एक राय ले लेते हैं। शर्मिला से बात नहीं हुई है। शर्मिला, बताइए आपका क्या नजरिया बनता है आस्क ऑटोमोटिव पे? ये नई लिस्टिंग है
तो उस हिसाब से आई डोंट नो हाउ मच टाइम विल बी ट्रेडिंग। और ओवरऑल मुझे लगता है कि थोड़ा नतीजे और कमेंट्री काफी अच्छी लगी, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा महंगा लग रहा है। तो जो लंबे समय के निवेशक है वही इस प्राइस पर एंटर करने के बारे में सोचें। जरिया आपको लंबा रखना होगा और इस लिहाज से अपनी रणनीति को बनाएं। लेकिन हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। योर स्टॉक में आपके सवालों के जवाब हम दे रहे हैं। झटपट अपने सवाल व्हाट्सएप कर लीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने स्टॉक का नाम, किस भाव पे लिया है, कितना रुकना चाहते हैं, कुछ डिटेल्स दे दीजिएगा ताकि एक्सपर्ट्स आपको सही सलाह दें। मिलते हैं ब्रेक के बाद।